Hi students, I am Klamdin sir. I am going to teach you English for class 9th grammar, subject and predicate. And a sentence has two parts. The part which means the name, person or things we speak about is called subject, and what is said about the person or things is called the predicate. Subject key has who and what, and predicate verb. जी आप जैसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट का क्या कार्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज डूइंग, इस ऑब्जेक्ट के प्रकार में किसके बारे में बताने का प्रयास किया कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है. लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. एंड द मंकी एट अ बनाना. द मंकी एट बनाना. हु एट द बनाना. आप देख सकते हैं बच्चों, हु एट द बनाना, इसमें हु सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हु एट द बनाना. मंकी आपने क्या समझा, इसमें जो हमारा जो मंकी है वो हमारा क्या हो गया, हु हो गया. हुम इज कौन, द सब्जेक्ट मंकी. बनाना बनाना हमारा अब प्रेडिकेट हो गया, और एट हमारा क्या होगा, वर्ब हो गया. तो द मंकी हमने क्या समझा, सब्जेक्ट. ओके ओके, एट. और बनाना इज प्रेडिकेट. बनाना इज प्रेडिकेट. जी, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, ध्यान दें. नेक्स्ट एंड सेकेंड, आई हैव नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एंड सब्जेक्ट हु एंड व्हाट, प्रेडिकेट वर्ब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. एंड प्रेडिकेट always subject as the helping word. As the dog was barking, dog was barking loudly. Who barking loudly, the what is verb, verb is was, verb is was, and was barking is verb. And the dog who bark, the dog is subject, and predicate remaining subject is predicate. ओके ओके. नेक्स्ट ध्यान देंगे बच्चों, जैसे कि मैं बता रहा हूं यहाँ पे थर्ड, आप मैं पैराग्राफ बताने का प्रयास करूंगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट यह भी हो गया कि थर्ड एग्जांपल के द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा प्रेडिकेट है. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जानने के लिए हमको 3 टिप्स की जरूरत होती है. फर्स्ट होती है यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ब. सबसे पहले हम वर्ब को डिफाइन करें कि कौन सा हमारा इसमें वर्ब है. और सेकेंड इसमें आस्क द क्वेश्चन. ध्यान दें बच्चों, ask a questions. Okay, who and what, who or what as, who or what as before. ध्यान देंगे बच्चों, बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब की वर्ब से पहले हु और व्हाट की जो जिक्र की गई उसके बारे में. और थर्ड नंबर हम कैसे पहचानेंगे, आंसर ऑफ द, आंसर ऑफ द क्वेश्चनिंग, आंसर ऑफ द क्वेश्चनिंग गिवन द सब्जेक्ट. जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट. और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और हमारा प्रेडिकेट कौन सा है. और नेक्स्ट आई हैव टोल्ड. ओके, एंड डिफाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. हॉनेस्टी किसके बारे में, कौन ईमानदारी है, हॉनेस्टी. हॉनेस्टी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया. और द प्रेडिकेट, द बेस्ट पॉलिसी क्या हमारा प्रेडिकेट हो गया. सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया, हॉनेस्टी हो गया बच्चों. इज द बेस्ट पॉलिसी, रिमेनिंग हमारा हो गया, रिमेनिंग प्रेडिकेट हो गया. आई आस्क हर टू कॉल मी, आई आस्क हर टू कॉल मी. आस्क क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया. और आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया. ध्यान देंगे बच्चों, ये आस्क हमारा क्या होगा, वर्ब. हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, वर्ब हो गया. और हर टू कॉल मी इज कॉल्ड प्रेडिकेट. हर टू कॉल मी क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा. नेक्स्ट ध्यान देंगे, प्रेडिकेट इज कॉल्ड. ओके, सच्ची, सच्ची इज लिस्टनिंग टू म्यूजिक. सच्ची इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया. और यहाँ पे देंगे
क्योंकि इज के बाद हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग किया गया, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट सच्ची हो गया, और इज हमारा इज लिसनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और प्रेडिकेट टू म्यूजिक हो गया। और ध्यान ध्यान देंगे बच्चों, नेक्स्ट कहते हैं वन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स ए स्पैरो। कौन रहता है, स्पैरो। स्पैरो क्या होगी यहाँ पे, हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा है। जरूरी नहीं है कि हमारा शुरू में ही हमारा सब्जेक्ट लास्ट में हो सकता है, बस डिफाइन करना हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पहचानने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले वर्ब क्या है, और वर्ब की अगर जिक्र किया जाए तो वर्ब हमारा इसमें क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान देंगे, लिप्स, LIVES, लिप्स होगा, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, वो हमारा वर्ब्स हो गया। एंड सब्जेक्ट होगा अ स्पैरो, क्या होगा, अ स्पैरो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। वन टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड प्रेडिकेट। किसके बारे में यहाँ पे, वन टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट 5, शो मी, शो मी हाउ टू डू इट, इम्परेटिव सेंटेंस है, शो मी, यहाँ पे तुम, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज हिडन द सब्जेक्ट यू, यू हमेशा छुपा रहता है। शो मी मैंने यू शो मी, तो मुझे तो हाउ टू डू इट, तुमने ऐसे कैसे यहाँ पे यू छुपा है, तो हम यहाँ पे क्या करना, यू, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, मी हाउ टू डू इट, मी हाउ टू डू इट, कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मी, मी इज कॉल्ड एज द अंडरस्टैंडिंग, क्या है पे, अंडरस्टैंडिंग उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं इसको, एंड सब्जेक्ट समझ सकते हैं यहाँ पे कि यू अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के सेंस से यहाँ पे शो मी हाउ टू डू इट। एंड नेक्स्ट बच्चों ध्यान देंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आप कैसे इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, इसके बारे में कहा जाता है। और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ओके, प्रेडिकेट, predicate is the part of a sentence that tells us what is the subject is doing or what is the subject is. Thanks.